तो बहुत ही एक फेमस बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में कही जाती है कि यू एक्सेप्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और रिजेक्ट द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बट यू कैन नॉट इग्नोर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। या तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को आप स्वीकार करेंगे या आप उसका विरोध करेंगे, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस बुक में कास्ट के बारे में एकदम समरी दी है। वर्ल्ड यू नो बुक फेयर लगा हुआ दिल्ली में, वहाँ से खरीद के लाया था मैं। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट टू दैट फेयर एंड यू कैन परचेज सो मेनी बुक्स और देयर। ना केवल इंडियन राइटर्स की बट फॉरेन राइटर्स की बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स वहाँ पर है। लिटरली मतलब एक बुक को पढ़ना मतलब ये मान के चलिए कि आप विद इन 1 मंथ और लाइक 1.5 मंथ यू कैन मीट सच इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग हुए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से लेकर महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, नंबर ऑफ पीपल आते हैं, राइट। वेल, इस किताब में कुछ बातें मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि बहुत संवेदनशील है, और मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। सो आई थॉट टू मेक स्मॉल वीडियो। वेल, कास्ट बेसिकली एक इसमें बोला गया है कि सोशल इविल है, एक सामाजिक बुराई है। क्योंकि अगर हम सिंस एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक देखते हैं तो कास्ट का एक्चुअली इवोल्यूशन होता है। आईवीसी की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहाँ पर दो पार्ट दिखते हैं। एक लोअर पार्ट हुआ करता था सिटाडेल का और एक अपर पार्ट हुआ करता था। तो ये माना जाता था कि अपर पार्ट में प्रिस्ट लोग काइंड ऑफ रहते थे जो पूजा करते थे, एंड द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो सिटाडेल की जो निचला वाला पार्ट होते उसमें रहते थे। सो देर वर काइंड ऑफ सेग्रीगेशंस अमंग द पीपल, सेग्रीगेशंस हुआ करते थे वहाँ पर। So somewhat directly or indirectly, I would say there was somewhat prevalence of the caste system, but though there is no like written evidence, right? So we cannot claim directly कि हाँ भाई वहाँ पर caste system prevail हो रहा था, but yes we can estimate, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बट वी आर नॉट एबल टू डिसिफर इट, राइट। सो आगे अगर मूव करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम वैदिक पीरियड में आते हैं, जो कि 500 600 और 500 बीसी के आसपास शुरू होता है टिल द एंड आई वुड से। और उसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म का इमर्जेंस होता है। इट्स बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड है, टू बी एग्जैक्टली इफ आई से। सो उस समय सभा और समिति नाम की दो चीज़ हुआ करती थी। वहाँ पर महिलाओं को लेकर, राइट, भी बात की गई थी कि स्टार्टिंग में महिला को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलता था सभा और समिति में, बट इन द लेटर वैदिक पीरियड सभा और समिति में महिलाओं का प्रेवलेंस बहुत कम हो चुका था। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में ये मान के चलिए कि वर्ना सिस्टम was getting a little bit converted into the caste system, बिकॉज वर्ना सिस्टम बहुत ही एक रिजिड बनता हुआ जा रहा था। बिकॉज एक थॉट प्रिवलेंस है कि भाई वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, कि भाई कोई बहुत योद्धा है तो क्षत्रिय कहलाएगा, जो बहुत ज्ञान रखता है, राइट, जिनको वेद शास्त्र और यू नो मिथोलॉजी का बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान है, तो वो एक प्रिस्ट क्वालिटी में आएंगे, राइट। और जो व्यापार कर सकते हैं उनको वैश्य बोला था, और दोज पीपल वर नॉट एबल टू वर्क एंड दोज पीपल वर इंडल्ज इन द क्लीनिंग एक्टिविटी वर कॉल्ड द शूद्रास, राइट। फिर एक थ्योरी दी जाती है कि भाई मुख से और बुझ से, और ये तमाम चीज़ आपको पता है एनीवे। सो कास्ट सिस्टम वहाँ पर प्रिवलेंस देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में हम मिडवाइल टाइम में आते हैं, तो मिडवाइल टाइम में भी कहीं ना कहीं आपको कास्ट का प्रिवलेंस दिखता है। बट आई एम कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी मॉडर्न एरा। वेल, इन द मॉडर्न एरा जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, तब
कास्ट का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा पीक पर था, तो उस समय बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, जैसे कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हुआ था, पेरियार के द्वारा ये किया गया था केरला में, राइट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे। इसके अलावा इनके पहले अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, इनफैक्ट स्कूल्स भी बनाए थे, राइट। सो कास्ट सिस्टम बेसिकली एक सोशल इवोल्यूशन है और सोशल इविल है, जिसका और द पीरियड टाइम इसका इवोल्यूशन होता है। और इस बुक में बहुत बड़ी एक बात कही गई है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये बोला कि इंडियंस आर बेसिकली मिक्सचर ऑफ द पीपल। यहाँ पे बोले कि बहुत सारे ट्राइब्स आए हैं, लाइक सीथियंस आए हैं, मंगोलॉइड्स आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स आए हैं, तो वो यहाँ पर आकर बस गए और एक मिक्सचर बन गए हैं। बट धीरे 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 उन्होंने टेरिटरी को एक सेपरेट किया बिकॉज ऑफ द कॉमन कल्चर। सो कॉमन कल्चर अगर उनका था तो एक वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन गई, और उसके माध्यम से फिर कास्ट का इवोल्यूशन होता है। दैट्स व्हाट एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाज सेइंग। बट इसका फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है, फिर इसके बाद में फिर इसका आर्ग्यूमेंट आता है, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, फिर कहीं ना कहीं सिंथेसिस में हम जाकर एक जगह रुकते हैं। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस in the year of 1947 we got independence from the Britishers, and our constitution of India came into the force on 1949 को। इसके बावजूद अगर हम चीज़ों को देखते कि कास्ट किस तरह से हमने मिनिमाइज करने की कोशिश की, ये अगर मैं कहूँगा कि कास्ट इंडिया से ख़त्म हो चुकी है, ये तो एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होगा। इट विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द रियलिटी, राइट, बिकॉज देयर आर सो मेनी केसेस दैट शोज दैट द कास्ट इज प्रिवेलिंग एंड इनग्रेन्ड इन द इंडियंस माइंड, राइट। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। आई वुड से एक एग्जाम्पल था जालोर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर एक बच्चे को मटके से पानी लेने पर उसके ऊपर अत्याचार हुआ और उसको मार दिया गया है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में एक जिले की घटना है, वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है। साउथ इंडियन के बहुत सारे स्टेट से वहाँ की जगह ऐसे केसेस आते रहते हैं। वेल, कास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू नो फॉर वॉट? इट्स पॉलिटिक्स। कास्ट के ऊपर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं, क्योंकि कास्ट एक ऐसा फैक्टर है, उस फैक्टर के आधार पर लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया जा सकता, इतना बेवकूफ़ बनाया जा सकता कि गधे को भी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। कास्ट और धर्म का जितना मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है और मिसयूज किया गया है, इतना किसी चीज़ का किया ही नहीं गया है। मंडल और एक कमंडल की राजनीति आपने पढ़ी होगी 1980s और 1990s के दौर में चली थी, राइट। एनीवे, अगर हम मेजर्स की बात करते हैं कि कास्ट को रिमूव करने की अगर कोशिश की है, सो इन द ईयर ऑफ 1932 में भी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना महात्मा गांधी जी ने भी की थी। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामने एक डायलेमा था, और उनके बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। दो दे वर रिस्पेक्टिंग टू ईच अदर, बोथ वर डिग्निफाइड पर्सनैलिटी, बट उनके व्यूज किसी एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को लेकर और किसी एक चीज को लेकर डिफरेंट हो सकते थे, और हुए भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये बोले थे कि आज़ादी भारत को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे भारत देश में एक गुलामी है, उस गुलामी को भी ख़त्म करने की आवश्यकता है। और वो कौन सी गुलामी है? कास्ट सिस्टम वाली। क्योंकि अगर भारत देश से अगर ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन जो एक हायरार्की बनी है, कास्ट सिस्टम का एक ढांचा तैयार है, उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते थे कि कास्ट सिस्टम इज गुड बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। लेकिन फिर काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि यार ऑक्यूपेशन के बेस्ड पे है, तो कोई व्यक्ति अगर लेट्स से कि क्षत्रिय है, तो क्या क्षत्रिय ही का ही काम करेगा? कोई व्यक्ति अगर शूद्र कास्ट में
पैदा हुआ तो क्या वही काम करेगा जिंदगी भर? वो तो यही बात होगी कि किसान का बेटा किसान ही बनेगा, वो इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर नहीं बनेगा। So we are in living 21st century, and if we think like that, then we have to think on it, right? So that's the point. But anyway, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी किए गए। आपको पता होगा कि आर्टिकल 15 है, 16 है, उसमें विकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एम्पावर करने की बात की गई है। रिजर्वेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट की बात की गई इन द आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद में एक एक्ट भी आया था जिसको बोलते हैं SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट है, राइट। उसमें फिर अमेंडमेंट किया गया था, बट फिर भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा बहुत सारी काउंसिल्स एंड बहुत सारी कमिटीज बनी होती है जो कि कास्ट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। वेल इस चीज को लेकर एक डिबेटेबल इशू ये भी आता है कि रिजर्वेशन इज जस्टिफाइड और नॉट, बट आई थिंक इट कैन बी जस्टिफाइड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड पैरामीटर्स एंड लॉजिक एंड रैशनैलिटी। फर्स्ट थिंग इज दैट कि जिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ में इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, वेदर इट्स अ विमन, एल्डर, SC/ST, OBC, EBC, whatever, like economic weaker section of the society, अगर उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है तो वो एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर हैं, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर है। अगर उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने की आवश्यकता है तो अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज स्टेट को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। नहीं तो जो सोशल इनइक्वालिटी है समाज में और इकोनॉमिक स्फीयर में और पॉलिटिकल स्फीयर में, ये इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती ही रहेगी, एंड दैट कैन हैम्पर नॉट ओनली द नेशनल ग्रोथ बट ह्यूमन ग्रोथ एज वेल। सोशल कैपिटल भी इससे हैम्पर होगा। और इस सोशल कैपिटल अमन चैन से रहना, समरसता के साथ लोगों के साथ रहना, सोसाइटी में रहना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स स्किल्स बढ़ाना लोगों के अंदर, और डॉक्टर्स बनाना, इंजीनियर्स बनाना, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन की बात की जाती है इस पॉइंट पर, राइट। सो कास्ट सिस्टम एक इस तरह से एक चक्रव्यूह है जिसमें घुसना बहुत आसान होता है लेकिन उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। वेल इस बुक में 32 पेजेस है, बट आई थिंक everyone should read this book so they will have some idea about the caste system. मैंने तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताए आपको, though I can't dictate all the points, and if you really want to know the caste system in India, because इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम अलग है हर एक देश से। तो अगर हम USA की बात करें, वेनेजुला की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कोई और युगांडा, रवांडा की बात करें, कीनिया की बात करें, तो वहाँ पर जो सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, बिकॉज इंडिया की सोसाइटी एक ट्रांजिशन फेज में है, लाइक ट्रेडिशनल सोसाइटी से लेकर मॉडर्न सोसाइटी के बीच में है। यदि हम 100% हम अभी मॉडर्न सोसाइटी नहीं बने हैं, वी आर मॉडर्न सोसाइटी विद द ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस। हम एक साइड इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है, ये वो फलाना चीज है, लिबरलाइजेशन आ गया है, विमेन को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वी रिस्ट्रिक्ट विमेन टू मैरी विद इन द कास्ट। तो फिर कहाँ पर आप मॉडर्न सोसाइटी हो गए, राइट। सो दैट्स लाइक वन एस्पेक्ट ऑफ द इश्यूज, इट्स नॉट होल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। सो वेल, ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो, बिकॉज इसमें बहुत सारी चर्चा हो सकती है और होना भी चाहिए। एंड एज well educated and understood person, we should read about not only the caste, but we should also read about other issues as well. Like I bought also another book I have that, yeah, this on नास्तिक, why I'm नास्तिक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह की
द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसके अलावा मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की दूसरी बुक भी लाया था, जो कि उसमें लिखा था कि यू नो राइट्स ऑफ वीमेन के ऊपर उन्होंने लिखी है। फिर इसके बाद में एक बुक थी बहुत बढ़िया, उनके ऑथर का नाम तो मैं भूल गया, उनका नाम आई डोंट नो, फॉरेन ऑथर थे। उसमें लिखा था सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, कि वर्ल्ड हिस्ट्री का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ और किस तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री को आपके सामने पेश किया गया है, राइट है। सो बहुत सारी बुक्स है, इतनी सारी बुक्स है, जितना आप बुक्स पढ़ोगे आपको उतना महसूस होगा कि यार मैं कितना कम जानता हूँ इस देश में, इस देश की चीज, इस देश के बारे में, इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में। सो मोर यू रीड, लेस you understand that how much you understand. So on this note, I would like to end this video. Thank you so much.